गुड मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूनिट 2 में क्वेश्चंस कर रहे थे हम। तो आज एक और क्वेश्चन लेंगे। कल भी एक क्वेश्चन किया था, आज एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि C एक वर्ग हो जिसके शीर्ष वन प्लस माइनस आयोटा और -1 प्लस माइनस आयोटा है, तो फलन 3z² प्लस आयोटा z और -4 के लिए कोशी समाकलन या कोशी समाकल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। C एक वर्ग है और जिसके शीर्ष क्या है 1 प्लस माइनस आयोटा और -1 प्लस माइनस आयोटा है। तो फलन ये फलन दे रखा है, इसके लिए कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन करना है। तो कोशी समाकलन प्रमेय क्या थी? कोशी समाकलन प्रमेय थी कि कोई क्लोज कंटूर है और क्लोज कंटूर के सापेक्ष यदि समाकलन करना है f(z) का कोई फलन का, तो उसका मान क्या आएगा? 0। यदि क्लोज कंटूर है और फलन f(z) क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। फलन f(z) क्या हो? एनालिटिक हो, विश्लेषिक हो। यदि फलन f(z) एनालिटिक होगा, विश्लेषिक होगा इस क्लोज कंटूर के अंदर, तो उसका समाकलन का मान क्या आएगा? इस क्लोज कंटूर के अंदर समाकलन का मान क्या आएगा? 0 आएगा। कि कोई भी फलन हो, विश्लेषिक हो, तो क्लोज कंटूर के सापेक्ष उसका समाकलन का मान 0 आएगा। अब यहाँ से इस समाकलन जो ये फलन दे रखा है, फलन f(z) क्या है? 3z² प्लस आयोटा z और -4 के लिए कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन करना है, मतलब इक्वल टू 0 मान लेके आना है। तो एक वर्ग दे रखा है क्लोज, और वर्ग क्या होता है? क्लोज कंटूर। तो उसके सापेक्ष इस फलन का क्या करना है? समाकलन करना है। फिर देखते हैं उसका मान क्या आता है, 0 आता है या नहीं। अगर 0 आएगा तो कोशी समाकलन जो प्रमेय है वो सेटिस्फाई हो रही है, सत्यापन हो जाएगा उसका। और यदि 0 मान नहीं आएगा तो कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से अब देखेंगे, एक वर्ग है C और उसके निर्देशांक क्या है? उसके शीर्ष क्या है? 1 प्लस माइनस आयोटा और -1 प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ से दो समिश्र संख्या है कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। और यहाँ से भी दो समिश्र संख्या -1 और प्लस एक बार आयोटा और -1 और -1 माइनस आयोटा, क्योंकि एक बार प्लस के साथ तो -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा। अब यहाँ कितने बिंदु? 4 बिंदु, 1 2 3 और ये 4 शीर्ष हो गए 4। और वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? 4। तो हर पॉइंट को मिलाने के बाद में क्या बनेगा? एक वर्ग। अब ये क्या है? एक सम्मिश्र संख्या, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक बिंदु होगा और इसके करस्पॉन्डिंग यदि z इक्वल टू क्या होता था? x प्लस आयोटा y, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई बिंदु देखेंगे तो वो क्या आएगा? x, y। तो इसके करस्पॉन्डिंग बिंदु देखें तो बिंदु आएगा 1 और 1, और इसके सापेक्ष बिंदु देखेंगे तो 1 और आयोटा -1 और इसके सापेक्ष देखेंगे तो -1 और +1, और इसके सापेक्ष -1 और -1, क्योंकि हर सम्मिश्र संख्या के कॉरस्पॉन्डिंग एक बिंदु, तो हर सम्मिश्र संख्या के कॉरस्पॉन्डिंग एक बिंदु। तो ये वर्ग के शीर्ष हो गए 4। तो इसको अब कार्तीय तल में दर्शाते हैं।
अब मान लेते हैं यहाँ होता है 0 0, यहाँ होता है 0 0। तो पहले देखते हैं 1 1 1 1 कहाँ से होगा, x की भी वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1। तो 1 कहाँ से होगा, 1 होगा यहाँ से 1, 1 कहाँ से होगा यहाँ से, तो ये है 1 और 1। फिर 1 और -1, x की तो +1 और y की -1, तो x की +1 तो यहाँ, x की +1 तो होगा यहाँ, और y के लिए -1 तो y का ये प्लस और ये माइनस, तो इस साइड होगा बिंदु 1 और -1। फिर -1 और +1, तो -1 तो x की वैल्यू और y की वैल्यू +1, तो x की वैल्यू -1 यहाँ से, और y की वैल्यू +1, तो y की वैल्यू +1 मिलेगी यहाँ। तो ये है -1 और +1। फिर -1 x की वैल्यू माइनस, तो x की वैल्यू यहाँ माइनस, y की वैल्यू यहाँ माइनस, तो 1 और 1 के लिए बिंदु मिलेगा यहाँ। तो ये है -1 और -1। तो इस प्रकार हमने वर्ग बना लिया, क्योंकि ये क्या है, 4 शीर्ष है वर्ग के, तो इससे हमने एक वर्ग बना लिया। अब इन चारों बिंदुओं को मिला लेते हैं, तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। तो ये क्या है, एक वर्ग है, और इस वर्ग के सापेक्ष इस फलन का क्या करना है, कोशी समाकलन पर में सत्यापन करनी है। मतलब समाकलन का मान ज्ञात करना है, और फलन f(z) दे रखा है 3z² + i(z) और -4। तो अब यहाँ से इसको बिंदु दे देते हैं a, इसको b, और इसको c, और इसको d। अब यहाँ से प्रूफ के लिए लिखें कि प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ से हमें प्रूफ करना है कि समाकलन c। अब ये समाकलन c क्या है, समाकलन c है ABCD वर्ग, तो यहाँ से लिखेंगे समाकलन ABCD, और फलन क्या है 3z² + i(z) और -4, और dz की क्या आनी चाहिए, वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये तो हमें प्रूफ करना है, सॉल्यूशन नहीं है ये तो हमें प्रूफ करना है। ये लास्ट में हमें लेके आना है कि समाकलन करेंगे इस वर्ग के सापेक्ष, क्लोज कंटूर के सापेक्ष, तो इस जो ये फलन दे रखा है उसके सापेक्ष कोशी समाकलन पर में सत्यापन होती है, मतलब उसका समाकलन करने पे मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे कि फलन f(z) क्या है। फलन f(z) है 3z² + i(z) और -4, और यहाँ से क्या करना है, समाकलन का इसका मान ज्ञात करना है कि 0 आता है। तो यहाँ से ABCD, और फलन f(z) क्या है 3z² + i(z) और -4, और dz, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो ये किसके इक्वल होगा कि समाकलन ABCD 3z² + i(z) -4 और dz, तो ये किसके इक्वल होगा कि पूरा ABCD ना लेने के बजाय हम लेते हैं रेखा, पहले AB, फिर प्लस BC, फिर प्लस CD और प्लस DA। तो यहाँ से AB, यहाँ से समाकलन AB। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस z की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से AB की वैल्यू क्या आएगी, x और y में, क्योंकि AB की जगह क्या आएगा, x और y की लिमिट आएगी, क्योंकि AB के ये वैल्यू x की, ये वैल्यू y की, ये वैल्यू x और ये वैल्यू y। तो यहाँ से पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं z की जगह z की वैल्यू रख लेते हैं पहले, z की वैल्यू, और z का मान क्या होता है, z इक्वल टू होता है x + i(y), और dz इक्वल टू क्या हुआ फिर dx और प्लस i(dy)। ये वैल्यू क्यों पुट करी, क्योंकि उस कार्तीय तल में जा रहे हैं x और y बिंदु लेके, तो हमें x और y में कन्वर्ट करना है z को, तो z में कन्वर्ट कर लिया x और y को, और dz भी dx और dy में चल रहा है। तो यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है, तो समाकलन ABCD 3z² + i(z) और -4, और इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको मान लिया i, इस पूरे को मान लिया i,
इस पूरे को क्या मान लिया आई, इस पूरे को क्या मान लिया आई, ये पूरा क्या है आई। अब इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करेंगे तो समाकलन ए बी सी डी, समाकलन ए बी सी डी जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा, तो 3x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा जेड की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, और फिर -4 डी जेड की जगह dx और प्लस आयोटा dy। तो हमने x और y में कन्वर्ट कर लिया इस f z को और dz को भी, क्योंकि z इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा वाई और dz इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy। हम क्या कर रहे हैं, हम कोशी समाकल प्रमेय का सत्यापन कर रहे हैं। कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन का मतलब इस समाकलन करो उस फलन का उस कंटूर के सापेक्ष, क्लोज कंटूर के सापेक्ष, तो समाकलन का मान 0 आना चाहिए, हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो हम ये समाकलन कर रहे हैं और इसका समाकलन हम आगे करेंगे तो इसका मान हम 0 ले आएंगे। तो यहाँ से क्या करें, फिर ए बी सी डी को क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ए बी सी डी को पहले रेखा ए बी में, फिर प्लस बी सी में, फिर प्लस सी डी में और फिर प्लस डी ए में। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं 4 भागों में, तो इसको 4 भागों में तोड़ लेते हैं। ये तो क्या करना था, यहाँ तक तो ये प्रूफ करना था, ये तो हमें प्रूफ करना है। और यहाँ से ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इस ए बी सी डी को ये आई के इक्वल, तो आई इक्वल टू, यहाँ से इसको पहले तोड़ लेते हैं ए बी में, पहले तोड़ लिया ए बी में, और फिर ये पहले तोड़ लिया ए बी में, तो ये 3x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर और प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई -4 और dx प्लस आयोटा dy। इसको तोड़ लिया ए बी में, पहले ए बी में, फिर प्लस कर देंगे समाकलन ए बी के बाद बी सी, तो ये समाकलन बी सी 3x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई और -4 dx और प्लस आयोटा dy, प्लस आयोटा dy। फिर ए बी में जोड़ दिया बी सी, फिर जोड़ेंगे इसमें सी डी, तो ये प्लस सी डी 3x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई -4 और dx और प्लस आयोटा dy। फिर सी डी में तोड़ लिया, सी डी के बाद डी ए, फिर प्लस डी ए समाकलन 3x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई और -4 और dx प्लस आयोटा dy। हमने क्या कर लिया, इस समाकलन ए बी सी डी को तोड़ लिया ए बी में, फिर प्लस बी सी में, फिर प्लस सी डी में और फिर प्लस डी ए में। तो ए बी सी डी, इस पूरी ए बी सी डी को हमने तोड़ लिया ए बी में, फिर प्लस बी सी में, फिर प्लस सी डी में और फिर प्लस डी ए में। तो ये क्या बन गया, पूरा ए बी सी डी बन गया। तो हमने समाकलन को तोड़ लिया। फिर यहाँ से क्या कर लेते हैं, ए बी का, इस ए बी वाले को नाम दे देते हैं I1, इसको नाम दे देते हैं I2, इसको I3 और इसको I4। तो I1 की वैल्यू अलग निकाल लेंगे, I2 की वैल्यू अलग निकाल लेंगे, I3 की वैल्यू अलग निकाल लेंगे और I4 की वैल्यू अलग निकाल लेंगे, और फिर चारों को ऐड कर देंगे, और चारों को ऐड करने से ए बी सी डी का मान ज्ञात हो जाएगा, और वही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस I4। जहाँ I1 तो क्या है, I1 तो AB वाला, और I2 BC और I3 CD और I4 DA। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है, और I किसके इक्वल था, I इक्वल था इसके, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो पहले निकाल लेते हैं I1, पहले निकाल लेते हैं I1, और I1 हमने इसको नाम दिया है I1, अलग से निकाल लेंगे।
फिर I2 निकालेंगे, I3 I4 चारों को ऐड कर देंगे, ABCD ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से I1 के लिए I1 क्या है, AB 3x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y और -4 और बाहर है dx प्लस आयोटा dy। अब यहाँ से ये समाकलन करते हैं, तो ये समाकलन करने के लिए x और y में है वैल्यू और AB के सापेक्ष जाना है, बिंदु रेखा AB के सापेक्ष। तो रेखा ये है AB, रेखा AB। तो यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे पहले x की, तो x की a से वैल्यू -1 से जाके 1 तक जा रही है x की वैल्यू। तो यहाँ x की वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक, क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 तक, फिर y की वैल्यू -1 से -1। तो y की वैल्यू निश्चित है, y की वैल्यू क्या है, -1। फिर यहाँ से dy निकाल लेते हैं, तो dy हम निकाल सकते हैं, dy होगा, अगर ये कांस्टेंट है तो dy की वैल्यू 0। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो समाकलन एक बार लिमिट बाद में लगाएंगे, तो ये 3 x की वैल्यू यहाँ निश्चित नहीं है, तो x की वैल्यू नहीं आएगी, x की जगह x प्लस आयोटा y, तो y की जगह क्या है, -1, y की जगह है -1, तो y की जगह -1 रखेंगे तो x माइनस आयोटा, क्योंकि y क्या है, -1 आयोटा से गुणा होकर माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर प्लस आयोटा, x की जगह तो x और y की जगह फिर से -1, तो -1 रखते हैं माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा और -4 की जगह -4 और dx का मान हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से dx नहीं निकाल सकते, तो dx की जगह dx प्लस आयोटा dy, तो dy की वैल्यू 0, तो ये आयोटा dy 0, तो यहाँ से ये मान आया। अब ये पूरा किस में, x में, तो लिमिट x की, तो लिमिट x की, तो लिमिट x की लिमिट क्या है, -1 से 1, तो ये -1 से, इसका आगे मान निकालते हैं। इसका मान, इसका समाकलन करते हैं। समाकलन से पहले इस स्क्वायर को खोल लेंगे, तो यहाँ से I1, और ये डायग्राम में हटा देता हूँ कि I1 तो क्या था, I1 तो ये, I2 BC और I3 CD और I4 DA। तो लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो इसको मैं ऊपर बना लेता हूँ एक बार। ये वर्ग है इस प्रकार, एक वर्ग है, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या थे, -1 और -1, और इस बिंदु के निर्देशांक थे 1 और -1, इस बिंदु के निर्देशांक 1 और 1, और इस बिंदु के निर्देशांक -1 और 1। इसको नाम दिया था A, B और C और D। -1 और -1 और 1 और -1, 1 1 और -1 x की वैल्यू, -1 और y की वैल्यू +1। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया था I1, इसको I2, इसको I3 और इसको I4। AB के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं समाकलन पहले I1। अब यहाँ से इसका स्क्वायर खोल लेते हैं पहले, तो I1 इक्वल टू समाकलन -1 से 1, ये 3 तो बाहर, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर और -2xy आता है, तो 2x आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो प्लस आयोटा का स्क्वायर, और इसको गुणा करते हैं आयोटा को अंदर, तो ये होगा प्लस x आयोटा, और अंदर गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये x से गुणा हुआ आयोटा, तो x आयोटा, फिर माइनस आयोटा इससे गुणा हो तो आयोटा स्क्वायर और -4 और ये dx।
डी एक्स, यहाँ से -1 से 1, इसको 3 से गुणा करते हैं, इसको 3 से गुणा किया तो ये 3x² माइनस 6x आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 3 से गुणा होगा तो -3 और प्लस x आयोटा, और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 पहले से, तो +1 -1 -4 +1 -4 -3 +1 -4 -3 और ये dx। अब यहाँ से I1 -1 से 1, यहाँ से ये सोल्व कर लेते हैं कि ये क्या है -6x आयोटा और ये क्या है +x आयोटा, तो यहाँ से बचेगा -5x आयोटा और -3 और -3 -6, तो यहाँ से ये 3x² और ये बचेगा -5x आयोटा और ये -6 और ये dx। अब करते हैं इसका समाकलन, तो इसका समाकलन करेंगे तो I = 3x² का समाकलन, 3x² का समाकलन x³/3, क्योंकि 3 कांस्टेंट, 3 तो आ जाएगा बाहर, डॉट x² का x³/3 और माइनस फिर x का, क्योंकि आयोटा कॉमन, आयोटा कांस्टेंट और 5 कांस्टेंट, तो 5 आयोटा तो बाहर और x का x²/2, फिर 6 का, तो 6 क्या है dx से गुणा होगा तो 6 dx, तो 6 dx का 6x, तो -6x और लिमिट क्या है -1 से 1। अब लिमिट पुट करेंगे -1 से 1, तो यहाँ से 3 से तो गया 3 और यहाँ से कुछ नहीं जा रहा। अब लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, यहाँ से लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे x की जगह 1, पहले x की जगह 1, x की जगह 1 पुट करते ये हुआ 1, फिर माइनस x की जगह 1 तो ये 5 आयोटा और अपॉन 2, फिर माइनस x की जगह 1 तो ये हो गया -6, फिर लोअर लिमिट के लिए माइनस आता है साइन, तो लोअर लिमिट क्या है -1, तो x की जगह रखेंगे -1, तो x³ की जगह -1 रखेंगे तो x³ की जगह -1 रखेंगे तो -1, फिर माइनस ये साइन -5 आयोटा x², x की जगह -1 तो x² होते ही +1, तो ये आ गया 5 आयोटा/2, 5 आयोटा/2, फिर -6x, x की जगह लोअर लिमिट -1, तो x की जगह -1 रखते ही माइनस प्लस और ये 6, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। I1 = ये 1 -5 आयोटा/2 और -6, ये माइनस को अंदर गुणा करते हैं तो माइनस +1 और माइनस +5 आयोटा/2 माइनस प्लस आयोटा, तो ये +5 आयोटा/2 और ये -+/6, ये माइनस यहाँ वैल्यू पुट करी, यहाँ लोअर लिमिट रखी थी तो -+6, फिर अंदर गुणा होगा तो -6, तो यहाँ से I1 = यहाँ से ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा 1 और 1 2, 1 और 1 2 और ये -6 और -6 -12, तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आई, I1 की वैल्यू 10, I1 की वैल्यू क्या आ रही है 10, I1 की वैल्यू क्या है 10, ये -10 क्योंकि -12 और फिर +1, तो I1 की वैल्यू तो क्या है -10, तो I1 की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं कि I1 की वैल्यू क्या आई है, I1 की वैल्यू तो आई है -10, I1 क्या था AB, अब निकालेंगे BC, अब निकालेंगे BC, ये क्या था I2, अब की बार I2 निकालेंगे,
I2 क्या है, I2 है BC, तो ये B और C। I2 क्या है BC, AB ज्ञात कर लिया और AB क्या था I1, अब याद कर रहे हैं I2, तो BC। अब यहाँ x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू B पे 1 और C पे भी 1, तो यहाँ से x की निश्चित वैल्यू आई है, तो x इक्वल टू 1। तो यहाँ से dx निकाल सकते हैं, dx क्या होगा, dx होगा 0, dx 0। अब यहाँ से y की लिमिट देखते हैं, y कहाँ से कहाँ तक है, y है -1 से +1, तो -1 से y इक्वल टू -1 से +1 तक, -1 से +1 तक। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, I2 ज्ञात कर रहे हैं, तो I2 इक्वल टू समाकलन, लिमिट एक बार नहीं रखते हैं, पहले ये वैल्यू पुट करते थे, तो x की जगह अब की बार रखना है 1, और y की जगह, y की तो निश्चित वैल्यू नहीं है, तो y की जगह तो क्या आएगा, y आएगा। तो यहाँ से ये 3 x की जगह 1 और प्लस आयोटा y का स्क्वायर, क्योंकि y की जगह तो y, और प्लस आयोटा x की जगह 1 और आयोटा y -4 dx, तो इस बार dx की जगह 0, तो बचा क्या, प्लस आयोटा dy, गुणा में, सिर्फ यही गुणा में बचा। अब ये वैल्यू क्या है पूरी y में, तो लिमिट किसकी आएगी, y की, तो y कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक, तो -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। तो यहाँ से इसका पहले प्रसार कर देते हैं a + b² से, तो I2 इक्वल टू -1 से +1, तो यहाँ से 3 गुणा में और 1 प्लस आयोटा y का स्क्वायर, तो 3 बाहर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर तो 1 की जगह 1 प्लस b स्क्वायर मतलब आयोटा y का स्क्वायर, आयोटा y का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर, इस बार प्लस है तो प्लस आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह 1, तो 1 से गुणा हो गया 2, फिर b तो आयोटा y, तो 2 आयोटा y, ये क्या किया है, a + b का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस आयोटा को अंदर गुणा करते हैं, तो 1 से गुणा हो गया आयोटा, और आयोटा इससे गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर और y, आयोटा y से गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर और y, और -4 और बाहर क्या है, आयोटा dy, बाहर क्या है, आयोटा dy, ये क्या है, I2, ये था I2। अब क्या है, ये आयोटा तो कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये आयोटा तो ले लिया कॉमन बाहर। अब इसको गुणा कर लेते हैं पहले 3 को, तो ये समाकलन -1 और +1, 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये होगा 3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 3 से गुणा होगा तो -3, और ये बचा y स्क्वायर, फिर 3 इससे गुणा होगा तो 6 आयोटा y, फिर ये प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 y से गुणा हो गया -y, और -4 और dy, क्योंकि आयोटा तो ले लिया था हमने बाहर, क्योंकि आयोटा का समाकलन नहीं होगा, समाकलन y के सापेक्ष है। अब यहाँ से सेम को ऐड कर लेते हैं, जो पावर सेम है उनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से आयोटा -1 से 1, यहाँ से 3 और -4, 3 और -4 -1, और y स्क्वायर की और वैल्यू नहीं है, तो ये -3y स्क्वायर, और ये 6 आयोटा y, 6 आयोटा y, तो ये प्लस 6 आयोटा y की जगह 6 आयोटा y, और प्लस आयोटा की जगह आयोटा, और ये 3 और -4 -1, 3 और 4 -1, तो ये -3y स्क्वायर प्लस 6 आयोटा y, फिर आयोटा, और ये y और रह गया y,
वाई और रह गया यहाँ से, तो ये माइनस वाई, ये माइनस वाई कहाँ से आया, माइनस वाई आया यहाँ से, तो आयोटा माइनस वाई और -4 और ये क्या डी वाई। जैसे क्या किया, -3y² प्लस 6 आयोटा वाई प्लस आयोटा माइनस वाई और 3 और -4 -1, ये यहाँ से होगा -1 क्योंकि ये -4 और ये प्लस का 3, तो यहाँ से हो गया -1। अब इसका क्या करते हैं, इसका करते हैं समाकलन, तो I2 आयोटा बाहर, इसका समाकलन करेंगे तो -3 और y² का समाकलन y³ / 3 प्लस 6 आयोटा बाहर, y का होगा समाकलन तो y²/2, तो ये y²/2, फिर आयोटा dy से गुणा के फिर आयोटा का करेंगे तो आयोटा y माइनस y का, तो माइनस y का -y²/2 और -1 का dy के साथ गुणा होके तो -y, और लिमिट क्या है -1 से 1। ये क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। अब यहाँ से एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। I2 इक्वल टू अपर लिमिट क्या है 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है -1, फिर -1 रखेंगे, यहाँ से +1 रखते हैं एक बार, तो यहाँ से 3 से तो गया 3, तो ये क्या बचा -y³, तो y की जगह क्या रखना है एक बार अपर लिमिट 1, तो यहाँ से ये हुआ माइनस आयोटा तो बाहर था ही, और ये हुआ -1 प्लस 6 आयोटा, 6 यहाँ से 2 से कितनी बार गया 6 3 बार, तो यहाँ से 3 आयोटा y², तो y² की जगह वैल्यू 1, y की जगह वैल्यू 1, तो ये हुआ +3 आयोटा और प्लस आयोटा y, तो y की जगह है 1, तो ये हुआ प्लस आयोटा और माइनस y² की जगह 1, तो ये -1/2 और माइनस y, तो y की जगह 1, तो ये है -1, ये -1। फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ये छोटा कोष्टक और ये बड़ा, यहाँ से ये छोटा, फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट के लिए माइनस करते हैं, लोअर लिमिट के लिए माइनस, तो लोअर लिमिट y की जगह क्या रखेंगे -1, तो इस बार -1 क्या रखना है y की जगह, तो y की जगह -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 और माइनस +1, तो यहाँ से ये +1, फिर +3 आयोटा y² की जगह -1 लोअर लिमिट, तो y² का +1, तो ये हो गया +3 आयोटा, फिर इसमें रखेंगे -1, तो -1 y की जगह रखते ही माइनस आयोटा, और यहाँ से y की जगह -1, तो y² +1, तो -1/2 और माइनस y की जगह -1, तो माइनस +1, तो यहाँ से ये +1 और एक कोष्टक बंद। यहाँ से I2 के लिए आयोटा है बाहर और कोष्टक, यहाँ से -1 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा -1/2 -1, ये माइनस इससे गुणा होगा तो -1, ये माइनस इससे गुणा होगा तो -3 आयोटा, ये माइनस आयोटा से गुणा होगा तो प्लस आयोटा, ये माइनस इससे गुणा होगा तो +1/2, ये माइनस इससे गुणा होगा तो -1, और ये कोष्टक बंद। यहाँ से -1/2 और 1/2 और कुछ भी नहीं जा रहा, और 3 आयोटा से 3 आयोटा, तो यहाँ से I2 की वैल्यू क्या आई है, I2 की वैल्यू आई बाहर आयोटा -1 और -1 कितने हुए -4 प्लस आयोटा एक बार प्लस आयोटा एक बार, तो यहाँ से +2 आयोटा, तो यहाँ से I2 की वैल्यू, अब क्या कर देते हैं आयोटा अंदर गुणा, तो आयोटा इससे गुणा होकर -4 आयोटा, फिर आयोटा इससे गुणा होगा, आयोटा 2 आयोटा से गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 2 से गुणा हो गए 2, तो इसका मान क्या है -4 आयोटा और -2, -4 आयोटा और -2, -4 आयोटा और -2, तो I2 की वैल्यू क्या आई है, I2 की वैल्यू आई है -4 आयोटा और -2, -4 आयोटा और -2।
इसी प्रकार I1 की निकाल ली वैल्यू, I2 की निकाल ली, और अब I3 की निकालेंगे। तो I3 की वैल्यू निकालेंगे, तो I3 की वैल्यू ये I3 के इक्वल, और यहाँ से ये क्या है, I3 क्या है, CD। अब देखेंगे CD में लिमिट, तो CD में लिमिट देखेंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू x की वैल्यू 1 से -1, तो x की वैल्यू 1 से -1, x की वैल्यू 1 से -1, फिर y की वैल्यू 1 से 1 तक, तो y की निश्चित वैल्यू, तो y की जगह 1, तो यहाँ से dy निकाल सकते हैं, और dy क्या आएगा 0, क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो समाकलन CD 3x, x की जगह निश्चित वैल्यू नहीं है x की, तो x की जगह x प्लस आयोटा y की जगह 1, तो ये हुआ आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा x की जगह x की वैल्यू नहीं है, तो x, फिर प्लस आयोटा y, तो y की जगह क्या है 1, तो y से 1 से गुणा हो गया आयोटा +1, तो प्लस आयोटा और -4 dx हमारे पास है ही नहीं, तो dx की जगह dx प्लस आयोटा dy का मान 0, तो ये आयोटा से गुणा होकर 0, तो यहाँ बचा dx। अब यहाँ ये पूरा किस में, वेरिएबल x में, तो लिमिट भी किसकी आएगी, x की, तो x की लिमिट 1 से -1, तो x की लिमिट आएगी -1 से 1, ये I3 के इक्वल। I3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसके बाद I4 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, तो यहाँ से 3x प्लस y की जगह 1 प्लस आयोटा y स्क्वायर प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y और -4 dx। तो यहाँ से I3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो I3 इक्वल -1 से 1, लिमिट किसकी आएगी, x की लिमिट 1 से -1। यहाँ से इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये बाहर 3, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a + b स्क्वायर, तो a स्क्वायर, पर x की जगह क्या है x, तो x स्क्वायर, फिर प्लस y प्लस 2ab मतलब a की जगह x, b की जगह आयोटा, तो ये प्लस 2x आयोटा, फिर b का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस ये आयोटा अंदर गुणा करेंगे, तो प्लस आयोटा x, और आयोटा इससे गुणा करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर, और -4 और ये dx, ऐसे ये dx। अब इसको 3 को अंदर गुणा करते हैं, तो I3 इक्वल टू -1 से 1, 3 इससे गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर ये इससे 6x आयोटा, फिर ये इससे प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, 3 एक बार इससे, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे गुणा होके ये यहाँ से, फिर ये इसको सोल्व करते हैं तो ये आयोटा x और प्लस आयोटा स्क्वायर -4 और ये dx, यहाँ से I3 इक्वल टू -1 से 1, और ये यहाँ से वैल्यू एक बार यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 3 से गुणा होकर -3, तो ये -3, और प्लस आयोटा x और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये -4 और dx। यहाँ से जो सेम वैल्यू है उसको ऐड कर लेते हैं या माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से ये तो x स्क्वायर की वैल्यू तो है ही नहीं, तो ये 3x स्क्वायर
और 6x आयोटा, x आयोटा वाले पद है कोई, ये है आयोटा x, तो x आयोटा वाला एक पद है प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 7x आयोटा, प्लस 7x आयोटा, x आयोटा, फिर ये -3, -1 और -4, तो -1 और -4 -5 और -5 और -3 -8, तो ये -8 और बाहर क्या है, बाहर है dx, 3x² प्लस 7x आयोटा और -8 और dx। यहाँ से इसका समाकलन कर देंगे, तो यहाँ से I3 निकाल रहे हैं, तो I3 का समाकलन 3x², x² का समाकलन x³ और बाहर क्या है 3 डॉट x³ प्लस 7 आयोटा तो कांस्टेंट बाहर, और x का समाकलन, तो x का समाकलन x²/2, फिर -8 और dx का -8x, लिमिट क्या है -1 से 1, -1 से +1, तो यहाँ से ये 3 से तो गया ये 3 और कुछ भी नहीं जा रहा, तो फिर लिमिट पुट करते हैं, तो I3 इक्वल टू अपर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट 1, तो ये हुआ 1, ये तो हुआ 1, ये 1, फिर प्लस 7 आयोटा x², तो x की जगह 1, तो ये 1, तो ये प्लस 7 आयोटा बाई 2 और -8x, x की जगह अपर लिमिट ही, तो x की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो -8 अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट -1 रखेंगे x³ की जगह, तो ये -1, फिर प्लस 7 आयोटा x² x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर +1, तो ये फिर से 7 आयोटा बाई 2 और -8x, x की जगह -1, x की जगह -1 रखेंगे तो माइनस +8 यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। I3 इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया -1 प्लस 7 आयोटा बाई 2 -8, इस माइनस को गुणा करते हैं अंदर, तो माइनस +1, फिर माइनस 7 आयोटा बाई 2 और -8, तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है 7 आयोटा बाई 2 और +7 आयोटा बाई 2 और -7 आयोटा बाई 2, तो यहाँ से 1 और 1 प्लस का 2 और माइनस के 16, तो -16 और 2 प्लस का, तो -14, तो -14, तो I3 कितना आया -14, I3 की वैल्यू कितनी है -14। यहाँ से मान क्या आया -14, यहाँ x की लिमिट क्या थी, x की लिमिट 1 से -1, तो x की लिमिट 1 से -1 थी, हमने उल्टी लिख दी लिमिट का मान -1 से 1 लिख दिया, मतलब लिमिट क्या कर दी, उल्टी कर दी, तो जो मान आया है वो भी क्या आएगा, प्लस की जगह माइनस का आ रहा है, तो I3 का वैसे वैल्यू क्या आएगा, I3 का वैसे वैल्यू आएगी 14 प्लस का 14 क्योंकि लिमिट का मान है 1 से -1 और हमने गलती से लिख दिया -1 से 1, तो यहाँ लिमिट चेंज कर दी, तो लिमिट चेंज करने का मतलब साइन चेंज हो गया, तो I3 की वैसे वैल्यू कितनी आएगी, I3 की वैल्यू आएगी 14, I3 की वैल्यू आएगी +14, क्योंकि हमने क्या कर दिया, लिमिट का मान उल्टा रख दिया था, तो I3 क्या आया हमारे पास, I3 आया है +14, वैसे -14 आया है क्योंकि लिमिट का मान उल्टा था, तो लिमिट का मान यहाँ से उल्टा रख लिया था, तो मान भी क्या आ गया था नेगेटिव साइन के साथ, तो लिमिट फिर से यदि 1 से 1 रखेंगे तो कितना आएगा +14। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब ज्ञात करेंगे I4 क्या है, I4 है DA,
तो ये है डी ए, ये क्या है डी ए। तो यहाँ से डी ए में लिमिट देखेंगे, डी से ए की तरफ जा रहे हैं तो x की जगह तो -1, तो x का मान -1 और y का मान 1 से -1, तो y का मान 1 से -1। यहाँ से dx निकाल सकते हैं, dx क्या आएगा 0, क्योंकि ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे तो I4 इक्वल टू लिमिट 3x प्लस आयोटा वाई। x की जगह क्या है, x की जगह x का निश्चित मान है -1, तो x की जगह आएगा -1, फिर प्लस आयोटा y, y की जगह y का मान निश्चित नहीं है तो प्लस आयोटा y की जगह आयोटा y का स्क्वायर प्लस आयोटा x का मान -1, तो ये -1 प्लस आयोटा y और ये -4, और dx का मान इस बार 0, तो ये आयोटा dy ही रह गया यहाँ से। और लिमिट का मान क्या आएगा, y में है तो लिमिट का मान आएगा y का, तो 1 से -1, 1 से -1, I4 का और रह गया। फिर चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर देखते हैं मान क्या आता है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर खोलते हैं पहले, तो I4 इक्वल टू समाकलन 1 से -1, 3 बाहर, और ये है a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 2ab, तो a -1 और b क्या है आयोटा y, तो प्लस माइनस आयोटा y, और ये 2 गुणा में, क्योंकि 2ab होता है तो -2 आयोटा y प्लस b स्क्वायर की जगह आयोटा y, तो आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये कोष्टक बंद, यहाँ तक कर लिया। फिर प्लस आयोटा अंदर गुणा करेंगे -1 से, तो ये माइनस आयोटा, फिर आयोटा को यहाँ गुणा करेंगे आयोटा y से, तो प्लस आयोटा स्क्वायर, ये माइनस आयोटा, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर और ये y, और ये -4 और आयोटा dy। ये आयोटा क्या ले लेते हैं बाहर, तो ये I4 इक्वल टू माइनस आयोटा समाकलन 1 से -1, तो यहाँ 3 अंदर गुणा करते हैं, तो 3 1 से गुणा किया, और -2 आयोटा y से 3 गुणा होगा तो -6 आयोटा y, फिर प्लस ये कितना हुआ, ये हुआ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हुआ -y स्क्वायर, और -y स्क्वायर 3 से गुणा होगा तो -y स्क्वायर 3 से गुणा होगा तो -3y स्क्वायर, फिर माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -y, और ये -4 है, और यहाँ से बाहर है dy। अब यहाँ से जो सेम वैल्यू है उनको ऐड कर देते हैं या घटा देते हैं, तो यहाँ माइनस आयोटा 1 से +1 से -1, +1 से -1, यहाँ अब -3y स्क्वायर, और यहाँ -6 आयोटा y, और ये माइनस आयोटा -y, और ये 3 प्लस का और -4 माइनस का, तो -1, और ये बाहर क्या है dy। अब क्या कर देते हैं इसका समाकलन, तो I4 इक्वल टू समाकलन आयोटा, अब इसका समाकलन करेंगे -3y स्क्वायर का समाकलन y³/3, फिर -6 आयोटा तो कांस्टेंट है तो -6 आयोटा तो बाहर, y का y²/2, फिर माइनस आयोटा का y के रेस्पेक्ट में, तो माइनस आयोटा y, फिर -y का तो -y²/2, फिर -1 का तो -y, और लिमिट क्या है 1 से -1। अब यहाँ से लिमिट का मान रखेंगे, तो I4
I4 इक्वल टू, तो I4 इक्वल टू आयोटा तो है बाहर, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है -1 इस बार, तो अपर लिमिट -1 है तो y क्यूब की जगह -1 और -1 का क्यूब -1 ही, तो यहाँ से 3 से तो गया था 3, और y की जगह -1 रखते ही -1 आ गया इसका मान, और माइनस माइनस +1, तो ये है +1 और ये 2 से 6 गया 3 बार, तो ये है -3 आयोटा y², y की जगह -1 और -1 का स्क्वायर +1, तो ये हो गया -3 आयोटा। फिर यहाँ से माइनस आयोटा y, और y की जगह -1, y की जगह -1 रखते ही माइनस माइनस प्लस आयोटा, फिर -y²/2, तो y की जगह -1, y की जगह -1, तो y की जगह -1 रखते ही -1 का स्क्वायर +1, तो ये हो गया -1/2, क्योंकि प्लस माइनस -1/2, फिर माइनस y की जगह -1, y की जगह -1 रखते हैं माइनस माइनस प्लस y, तो ये माइनस माइनस +1, y की जगह -1 रखते हैं माइनस माइनस +1, ये तो अपर लिमिट, और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 1, तो y की जगह 1, तो ये हो जाएगा -1/3, y की जगह इस बार 1, और आगे -3 आयोटा/2, और यहाँ y की जगह 1 रखते ही माइनस आयोटा, और यहाँ से -y की जगह आयोटा, और ये -1/2 और -1, y की जगह 1 लोअर लिमिट। अब यहाँ से तो ये माइनस अंदर गुणा करेंगे, तो I4 इक्वल टू आयोटा, और यहाँ वो -1/3, 3 से तो कैंसिल, तो -1, तो यहाँ -1 और ये आयोटा बार, तो ये 1-3 आयोटा प्लस आयोटा -1/2 और +1, फिर ये माइनस अंदर गुणा करेंगे तो +1 माइनस माइनस +3 आयोटा/2 और माइनस माइनस प्लस आयोटा और माइनस माइनस +1/2 और माइनस माइनस +1, तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है -1/2 और +1/2, -1/2 और +1/2, और यहाँ से ये 3 आयोटा/2, यहाँ से 1 वैल्यू पुट करी थी, तो यहाँ ये भी अंदर 2, और यहाँ से ये लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट पुट करते ये 2 तो कैंसिल हो गया था, इससे गुणा करते तो ये 2 भी नहीं आएगा, तो यहाँ से ये 2 भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ से -3 आयोटा और +3 आयोटा, तो यहाँ से I4 इक्वल टू क्या आया, I4 इक्वल टू आयोटा तो है बाहर 1 प्लस का +1 और +1 कितने बार, 4 बार, तो +4, फिर प्लस आयोटा और आगे कुछ भी नहीं है, ये प्लस आयोटा तो +2 आयोटा और कुछ भी नहीं है, तो इसका मान क्या आया आयोटा, और आयोटा को एक बार और गुणा कर लेते हैं, तो I4 इक्वल टू आयोटा को गुणा करेंगे तो 4 आयोटा, और आयोटा इससे गुणा होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -2, तो I4 की वैल्यू 4 आयोटा -2, I4 की वैल्यू 4 आयोटा -2। अब यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल ली, I2 की वैल्यू निकाल ली, I3 की वैल्यू निकाल ली और I4 की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब I4 क्या था AB,
ए बी की वैल्यू निकाल ली, बी सी की वैल्यू निकाल ली, सी डी की वैल्यू निकाल ली और डी ए की वैल्यू निकाल ली। तो इन चारों को ऐड कर देते हैं। तो आई इक्वल टू आई वन की वैल्यू -10, आई2 की वैल्यू -4 आयोटा -2, आई3 की वैल्यू +14, आई4 की वैल्यू 4 आयोटा और -2। तो ये +4 आयोटा -2। और आई किसके इक्वल, आई किसको माना था, हमने माना था समाकलन ए बी सी डी 3z² प्लस आयोटा z और -4 को माना था आई। तो ये इक्वल, अब यहाँ से -10 और माइनस -10 -2 और -2, ये कितने हो गए -14। फिर -4 आयोटा और यहाँ से एक बार ये रहने देते हैं आयोटा। तो ये -4 आयोटा और +4 आयोटा और +14। तो यहाँ से -14 और +14 कैंसिल और -4 आयोटा और 4 आयोटा कैंसिल। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 0। और यही हमें प्रूफ करना था कि समाकलन वर्ग के सापेक्ष जाते हैं तो इस फलन का मान क्या आता है, 0। और ये फलन का मान 0 आते ही कौशी समाकलन प्रमेय का क्या हो गया, सत्यापन। तो नीचे लिखेंगे तो अतः कौशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे और क्वेश्चन। टाटा बाय बाय, सी यू।